17 फरवरी को सूरज ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण आपके 12th एंगल पर होगा। रमज़ानुल मुबारक 18 फरवरी को शुरू होते ही ऑब्वियसली रहमतें, बरकतें, तरतीब ज़िंदगी ही बदल जाएगी। पाइसियंस, सूरज के पहले एंगल पर आने के बाद इस बात का कभी इम्कान है एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में कि आपकी कामयाबी की स्पीड हर ही सेक्टर ऑफ लाइफ में इंक्रीज करेगी। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फरवरी के तीसरे वीक में होने वाली एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस एंड आपको उनको समझ कर ही चलना चाहिए। आपके लिए इस वक्त के जो इम्पैक्ट्स हैं वो बड़े ही सेंसिटिव टाइप के हैं। ज़्यादातर ख़बरें मेरे पास अच्छी हैं, इक्का दुक्का ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर आपको मालूम होगा तो आप ट्रबल से बच सकेंगे। इस वीडियो में मैं 3 इवेंट्स को डिस्कस करने वाला हूं। उन 3 इवेंट्स में जो पॉजिटिव हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, जो नेगेटिव हैं वो भी कैसे रिजॉल्व किए जा सकते हैं, उनकी रेमेडीज़ मैं वीडियो के एंड पर दे दूंगा। पहला इवेंट है 17 फरवरी को सूरज ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण आपके 12th एंगल पर होगा एंड 12th एंगल पर सूरज ग्रहण कमज़ोर इम्पैक्ट दिया करता है, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। और तीसरा ये कि सूरज ग्रहण 17 तारीख को है और 18 तारीख को रमज़ानुल मुबारक का चांद हो जाएगा। जो कोई कमी, कोई नहूसत, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट सूरज ग्रहण से, कोई चुपके से, कोई छुपे छुपाए आपकी ज़ात पर आना भी था, वो रमज़ान की बरकतों से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपको सूरज ग्रहण से तो कम अज़ कम परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। रमज़ानुल मुबारक 18 फरवरी को शुरू होते ही ऑब्वियसली रहमतें, बरकतें, तरतीब ज़िंदगी ही बदल जाएगी पाइसियंस। एंड जितनी स्पिरिचुअल टेंडेंसीज़ पाइसियंस में पाई जाती है उसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियां ला सकते हैं, आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने अंदर एतमाद और इत्मीनान बढ़ा सकते हैं, अपनी वरीज़ पर काबू पा सकते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं, अपनी दुनिया और आखिरत के दोनों की कामयाबियों के लिए बेहतरीन इंतज़ामात कर सकते हैं। वक्त पर नमाज़ें अदा करिए, प्लान करके फोर्सफुली तिलावत कुरान मजीद रखिए। शयातीन भी आपको तंग नहीं कर सकेंगे। अब तो ये भी गिला नहीं बनता कि ये भी उलमाए कराम फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है जिसमें शयातीन को बंद कर दिया जाता है। तो इट मीन्स कि जो भी गलती करेंगे आप खुद करेंगे, लिहाजा अपने मामलात को दुरुस्ती रखिए ताकि दुनियावी सुकून भी मिल सके और उखरवी फ़ायदे भी मुयस्सर आ सकें। प्लानिटरी एक्शन में रमज़ान की बरकतों के अलावा भी अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ नेमतें वाज़ेह तौर पर सामने रखी हैं। सूरज 19 फरवरी को आपके पहले हाउस में आ जाएगा, तो इसका वाज़ेह मतलब हुआ कि यहाँ से अब आपके लिए मज़ीद सेहत और तंदुरुस्ती, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, कैरियर अचीवमेंट्स, सेहत और जो मसाइल जहन में थे साइकोलॉजिकल, उनका अज़ाला हो सकेगा। सूरज के पहले एंगल पर आने के बाद इस बात का कभी इम्कान है एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में कि आपकी कामयाबी की स्पीड हर ही सेक्टर ऑफ लाइफ में इंक्रीज़ करेगी। आप डिसीजन तेज़ी से लेंगे, आप अमली इक़दामात को पसंद करेंगे, आप ख़याली पुलाव पकाने से बाहर निकलेंगे, आप डर और ख़ौफ से बाहर निकलेंगे। और इस बात के भी चांसेस हैं कि लोग भी आपके साथ जुड़ते जाएं और कंबाइंड एफ़र्ट्स की वजह से आपकी कामयाबियां ज़्यादा तेज़ी से होने लगें। पिछले हफ्तों में मरकरी भी आपके फ़र्स्ट एंगल पर आ चुका है, पिछले हफ्तों में वीनस भी आपके फ़र्स्ट एंगल पर है। तो ज़्यादातर प्लैनेट्स अब पॉजिटिव फॉर्म में ही हैं, सिवाय 2 प्लैनेट्स के। एक आपके लिए जुपिटर रेट्रोग्रेड है एंड जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपके कैरियर को थोड़ा डिस्टर्ब रख सकती है, लेकिन वो लकी फैक्टर था कि अगर वो फेवर में होता तो आपका बिज़नेस बढ़ता। बट अब बिज़नेस बढ़ने में आपकी सलाहियतें इस्तेमाल होंगी, लकी फैक्टर नहीं होगा। लिहाजा अगर फ़िलहाल लक फैक्टर नहीं है तो अपनी अक्ल ज़हानत से, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से, अपनी बेहतरीन प्लानिंग से, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से, अपने तजुर्बात से अपने कैरियर को बढ़ाने की कोशिश करिए।
दूसरा प्लैनेट जो इस वक्त आपकी मुखालफत में है एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक वो सैटर्न है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी यही कहती है कि सैटर्न जब आपके सेकंड एंगल पर होता है तो ये 60 का आखिरी फेज़ है, लेकिन ये सिवियर होगा। 13 फरवरी को ये आपके सेकंड एंगल पर आएगा। ये वीडियो तो आपको 13 फरवरी से पहले ही मिल जाएगी, लेकिन मैंने ये पिछले हफ्ते ही प्रेडिक्ट कर दिया था। सो बी केयरफुल अबाउट योर फिजिकल हेल्थ एंड लिटिगेशंस। कानूनी पेचीदगियों में मत पड़िएगा और ना ही सेहत की तबाही अपने हाथों से कीजिएगा। जो कुदरती आफात हैं वो तो बहरहाल होंगी, लेकिन बुरी आदतें, नेगेटिव लाइफ स्टाइल, कुछ खाने पीने की बुराई, इनमें ज़रा अवॉइड करिएगा। इससे आप 60 से बचे रहेंगे। एक इफ़ेक्टिव रेमेडी जो मैं पूरे पिछले 5 सालों से पाइसियंस की खिदमत में पेश करता आ रहा हूँ, उससे बहुत सारे पाइसियंस अपने ट्रबल सीज़न से बाहर आए, वो है ब्लू सफ़ायर यानी कि नीलम और सूरह शम्स दिन में 5 दफ़ा। रमज़ान सीज़न में इसकी तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि आपकी रिकवरी और फास्ट हो सके और रिलायबली और बाएतमाद तरीके से आप रिकवर हो सके। बाकी चीज़ें सारी आपकी फेवर में हैं सिवाय सैटर्न एंड जुपिटर के। सैटर्न तो अभी 2.5 साल यहाँ रहेगा। अलबत्ता 24 जुलाई को सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर रिलीफ दे देगा। मैंने जुलाई की खबर अभी इसलिए सुना दी कि आपके अंदर एक इत्मीनान रहे कि चीज़ें लगातार बुरी नहीं रहेंगी, चीज़ें रिकवर होती रहेंगी। बीच में कभी अच्छा कभी बुरा दौर हमेशा ही ऐसे ही चलता आया है। सदा तो बागों में बुलबुलें नहीं बोला करती पाइसियंस, ये बात तो आपको पता ही है। सो दिनों में टाइम बिहेवियर्स में कभी ख़िज़ां कभी बहार, ये भी अल्लाह ताला के निज़ाम का एक हिस्सा है। उम्मीद करता हूँ आप अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करते हुए अपनी कामयाबियों के हसूल को मुमकिन कर सकेंगे। रमज़ान की सातों को अपनी बरकत, अपनी खैर के लिए, अपनी आखरत के एहतमाम के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। जब आप इस व्लॉग के बाद ज़रा से भी अपनी लाइफ में इतनी सी तब्दीली लाने में भी कामयाब हो जाएं तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाइसियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए, अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।